नमस्कार, मैं सुमन मलिक मेरठ। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे समाज में किस तरह से विवाह विच्छेद हो रहे हैं, उन पर आज थोड़ा-सा मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो समाज है हमारा, उस समाज में पहले क्या होता था, संयुक्त परिवार होते थे। संयुक्त परिवार में भी एकल परिवार बहुत कम होते थे, लेकिन आजकल क्या है कि महंगाई के कारण धीरे-धीरे संयुक्त परिवार सिमटते जा रहे हैं। अभी गाँव में ही संयुक्त परिवार रह गए हैं और वहाँ से जो बच्चे निकल कर शहरों में आ रहे हैं, वो एकल परिवार ही हैं। तो उस समाज में जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे, तो वहाँ पर अ, जो विवाह हुआ करता था बच्चों का, तो जो माँ-बाप होते थे, माँ-बाप, दादा-दादी सब उस विवाह को कोशिश करते थे कि किसी तरह से भी अपना सुखी परिवार रहे। लेकिन आजकल क्या है कि एकल परिवार होने के कारण पहले हम इतने सारे रहते थे, लेकिन अब एकल परिवार आप शहरों में भी देखते हैं कि शहरों में भी एकल परिवार दिखाई दे रहे हैं। तो लेकिन एकल परिवार में क्या होता था कि 2 एकल परिवार में आज अब ये स्थिति आ गई है कि 2 मेंबर एक साथ नहीं रह सकते हैं। किसी न किसी तरह से कोई न कोई कड़वाहट जीवन में आ जाती है। उस कड़वाहट को रोकने के लिए आज मैं यहाँ प्रस्तुत हुई हूँ। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप पाश्चात्य संस्कृति को अपनाएं, कोई बात नहीं। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के साथ-साथ जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें संस्कार दिए हैं, जो हमारे माता-पिता ने हमें संस्कार दिए हैं, उनको अपने अंदर हमें ग्रहित कर लेना चाहिए। ग्रहण कीजिए आप उन संस्कारों को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि जब संस्कार आगे बढ़ेंगे तभी हमारे परिवार अच्छे सुरक्षित हो सकेंगे। और जब परिवार टूटते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव पति पत्नी से भी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर, क्योंकि बच्चे बँट जाते हैं, एक पति के पास एक पत्नी के पास। अगर दो हैं और यदि एक है तो एक, आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से क्या कंडीशन होती है। तो उसको रोकने के लिए हमें अपने संस्कारों को अपने साथ लेकर चलना पड़ेगा। और संस्कार, हम ये कहते हैं आधुनिकता की इस दौर में आप चलें, लेकिन हमें जब तक हम अपने संस्कारों को अपने बच्चों के अंदर नहीं डालेंगे, तो क्योंकि माँ बाप को देखकर बच्चा एकदम से परिवर्तित हो जाता है, उसका व्यवहार परिवर्तित होता है। अगर आप घर में लड़ाई झगड़े करते हैं तो समाज टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, परिवार बिखर रहे हैं। परिवार जब बिखरता है तो हमारा देश भी कमज़ोर होने लगता है। हम सब एक हैं, ठीक है? तो हमें सभी के साथ लेकर, अब परिवार अगर बिखर गए तो कड़वाहट आ जाती है। तो इसीलिए पहले परिवारों को जोड़ना पड़ेगा। और जब परिवार जुड़ेगा, समाज हमारा एक होगा, समाज आगे बढ़ेगा। समाज आगे बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा। तो ये सबसे आज मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी भी धन, बेरोज़गारी, आर्थिक रूप से हमारा देश कमज़ोर, गरीबी, ये सब चीज़ें, भ्रष्टाचार, ये सब चीज़ें तो आपकी एक, ये मुद्दे तो होते ही हैं। लेकिन सबसे गहन मुद्दा, सबसे गंभीर मुद्दा आज के दृष्टिकोण को आप देखते रहें कि आप एक कॉलोनी में भी रहते हैं तो उसमें कितने परिवार बच्चों के टूट रहे हैं, आप ये देखें। तो क्यों बिखर रहे हैं? इसीलिए बिखर रहे हैं कि हम अपने संस्कार को भूलते जा रहे हैं। जो हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया था, सहनशीलता, वो सहनशीलता अब नहीं है, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है। ये ठीक है, वर्किंग रहें, लेकिन अपने परिवार को आप, अपने संस्कारों को ना भूलें। आप
अपने परिवार को ना भूलें, अपने संस्कारों को ना भूलें, अपने बुजुर्गों को ना भूलें। आप आधुनिकता के इस दौर में चलते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन हमें अपने परिवार को नहीं तोड़ना है। कोई बात है, बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन रिश्ते रिश्तों को तोड़ना, एक बिखराव लाना, ये सबसे थोड़ा सा समाज, हम भारतीय हैं तो समाज को हमें आगे बढ़ाना है, और समाज का दृष्टिकोण सबसे पहले परिवार होता है। परिवार से हम समाज में जाते हैं और समाज से हमारा देश बनता है। तो परिवार पहले, हमारा परिवार मजबूत होगा तब हमारा समाज मजबूत होगा, तब हमारा देश मजबूत होगा। तो ये विचारणीय विषय है। आओ हम सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हम सभी अपने बच्चों को ये संस्कार देंगे कि परिवार को बिखरने ना दें। कोशिश करें परिवार को बिखरने ना दें। विचार ना मिले तो भी कोशिश करें कि आप विचारों की सुलह कर सकें, और सुलह भी नहीं हो रहा है तो आप उसमें लड़ाई झगड़ा ना करें। आप शांत स्वभाव से उस समस्या का निवारण करें। धन्यवाद।